5 दिसंबर 2025 को रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे बड़े सितारों के बीच एक और नाम जोरदार तरीके से चमका, राकेश बेदी। जमील जमाली नाम के पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का किरदार निभाते हुए राकेश बेदी ने दिखाया कि कॉमेडी के बादशाह सीरियस और ग्रे शेडेड किरदारों में भी जान डाल सकते हैं। जमील जमाली एक ऐसा किरदार जो सतह पर मस्खरा दिखता है लेकिन असल में बेहद खतरनाक और चालाक है। सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार, यहां तक कि अपनी बेटी की शादी एक खूंखार गैंगस्टर से करा देता है। लोगों को अचरज हुआ, ये वही राकेश बेदी है जो हमें दशकों से हंसाते आए हैं। तो आइए जानते हैं उस कलाकार के बारे में जो हिंदी सिनेमा और टीवी की हास्य परंपरा का एक अहम स्तंभ है। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को नई दिल्ली में हुआ। पिता गोपाल बेदी इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली। बचपन से ही राकेश का मन पढ़ाई लिखाई में कम और परफॉर्मिंग में ज्यादा लगता था। स्कूल के दिनों में वो मोनो एक्टिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहे। स्टेज पर खड़े होकर लोगों को हंसाना, उनकी तालियां बटोरना, यही असली खुशी थी राकेश के लिए। लेकिन घर में माता पिता की इच्छा कुछ और थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने, एक सुरक्षित नौकरी, अच्छी सैलरी, समाज में इज्जत। और यूं राकेश बेदी को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने भेजा गया। परीक्षा शुरू हुई, सवाल देखे और फिर सिर्फ 5 मिनट बाद राकेश अपनी आंसर शीट लेकर बाहर निकल आए। परीक्षक ने हैरानी से देखा। राकेश ने बस इतना कहा, मैं गलत पते पर आ गया हूं। इस एक वाक्य ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है, उनकी मंजिल कहाँ है। और उसी दिन उन्होंने तय कर लिया, एक्टिंग, बस एक्टिंग। पिता ने जब उनकी दिलचस्पी देखी तो उन्होंने साथ दिया। राकेश का दाखिला पुणे के प्रतिष्ठित संस्थान FTII में हो गया। यहीं से शुरू हुई एक स्टार की असली यात्रा। FTII में राकेश बेदी ने सिर्फ एक्टिंग की बारीकियां ही नहीं सीखी बल्कि थिएटर से भी गहरा नाता जोड़ा। इसी दौरान ही एक ऐसा पल आया जो उनकी जिंदगी बदल गया। उन्होंने एक नाटक लव इन पेरिस वॉर इन कच्छ में शानदार परफॉर्मेंस दी। दर्शकों में बैठे थे शोले के मशहूर निर्माता JP सिप्पी। और राकेश की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि वहीं खड़े होकर उन्हें अपनी फिल्म एहसास में काम देने का ऑफर दे दिया। कैंपस से ही प्लेसमेंट, ये तो हर स्टूडेंट का सपना होता है और राकेश बेदी के लिए ये सपना सच हो गया। 1989 में राकेश बेदी ने अपने फिल्मी करियर की आधिकारिक शुरुआत की संजीव कुमार स्टारर फिल्म हमारे तुम्हारे से। ये उनका डेब्यू था। छोटा सा रोल, लेकिन राकेश की कॉमिक टाइमिंग लोगों ने नोटिस की। उसके बाद आई फिल्मों की एक लंबी लिस्ट, लेकिन असली पहचान मिली 1981 में। 1981 में सई परांज पे की चश्मे बद्दू रिलीज हुई। 3 दोस्तों की कहानी, फारूक शेख, रवि बासवानी और राकेश बेदी। फिल्म एक क्लासिक कॉमेडी थी और राकेश बेदी का किरदार इतना यादगार बना कि आज तक लोग उसे याद करते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और नेचुरल एक्टिंग ने सबको खुश कर दिया। चश्मे बद्दूर ने राकेश बेदी को घर घर में पहचान दिला दी। लोग समझ गए ये लड़का कॉमेडी की दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। इसके बाद राकेश बेदी ने लगातार फिल्में की। एक दूजे के लिए में उन्होंने चक्रम का किरदार निभाया, एक नेगेटिव रोल जिसमें ह्यूमर भी था। कमल हासन और रति अग्निहोत्री की इस लव स्टोरी में राकेश का किरदार गलतफहमी पैदा करता है, जिसकी वजह से दोनों प्रेमियों की मौत हो जाती है। फिल्म की सफलता के बाद राकेश को जान से मारने की धमकियां तक मिली। लोग इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्हें लगा राकेश ही असली विलन है। 1985 में राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली में भी राकेश नजर आए। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट बनी। राकेश बेदी का किरदार लोगों को याद रहा। 1985 में ही आई मेरा दामाद एक सुपरहिट कॉमेडी थी। 80 के दशक में राकेश बेदी बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद कॉमेडियंस की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। नसीब अपना अपना, कुली नंबर 1, गदर और दर्जनों फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को भरपूर हंसाया। फिल्मों में तो राकेश बेदी कामयाब हो ही गए थे, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली टेलीविजन से। 1984 में दूरदर्शन पर आया भारत का शानदार सिटकॉम ये जो है जिंदगी। इसमें राकेश बेदी ने राजा का किरदार निभाया। ये शो इतना हिट हुआ कि हर शनिवार रविवार को लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे। राकेश बेदी घर घर में पहुंच गए। उनका कॉमिक अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और टाइमिंग सब कुछ परफेक्ट था। 1993 में आया तारा, एक सोशली प्रोग्रेसिव ड्रामा था जो जी टीवी पर आया करता था। नवनीत निशान, अमिता नांगिया और सुषमा सेठ के साथ राकेश बेदी ने भी एक सपोर्टिंग लेकिन जमीनी किरदार निभाया। कॉमेडी से हटकर तारा 1997 तक चला और इसने साबित किया कि राकेश सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, सीरियस रोल्स भी कर सकते हैं।
फिर 1994 में आया श्रीमान श्रीमती। ये टीवी शो कल्ट क्लासिक बन गया। इसमें राकेश बेदी ने दिलरुबा जर्नैल सिंह खुराना का किरदार निभाया था। ये दो पड़ोसी कपल्स की कहानी थी, केशव और कोकिला, दिलरुबा और प्रेमा। उनकी नोकझोंक, मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉमेडी से भरी जिंदगी। श्रीमान श्रीमती लंबे वक्त तक चला और राकेश बेदी की पहचान और भी पुख्ता हुई। फिर 1999 में आया यस बॉस, जो अगले 10 सालों तक सुपरहिट शो रहा। इसमें आसिफ शेख, कविता कपूर और राकेश बेदी की तिकड़ी ने भरपूर धमाल मचाया था। ये एक पति पत्नी की कहानी है जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं लेकिन अपने बॉस से अपना रिश्ता छुपाए हुए हैं और फिर बॉस का पत्नी पर दिल आ जाता है। इसी से होती है शानदार सिचुएशनल कॉमेडी। इस किरदार ने राकेश बेदी को बेहद पॉपुलर कर दिया। इनके अलावा उन्होंने टीवी पर दर्जनों सीरियल्स किए हैं। 2015 से भाभी जी घर पर हैं में भी वो लगातार नजर आ रहे हैं। राकेश बेदी सिर्फ फिल्मों और टीवी तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने थिएटर में भी जबरदस्त काम किया। उनका वन मैन शो मसाज थिएटर इतिहास में दर्ज है। विजय तेंदुलकर के इस नाटक में राकेश बेदी ने अकेले 24 अलग अलग किरदार निभाए, एक ही स्टेज पर, एक ही नाटक में 24 कैरेक्टर्स। ये कोई मजाक नहीं है। इसके लिए कितनी मेहनत, कितनी प्रैक्टिस और कितनी एक्टिंग रेंज चाहिए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मसाज ने राकेश बेदी को थिएटर का एक लेजेंड बना दिया। इसके अलावा उन्होंने पत्ते खुल गए जैसे नाटक लिखे और डायरेक्ट भी किए। राकेश सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक कंप्लीट आर्टिस्ट है, लेखक, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी। थिएटर में उनका योगदान उतना ही बड़ा है जितना फिल्मों और टीवी में। 70 की उम्र पार करने के बाद भी राकेश बेदी लगातार काम कर रहे हैं। 2019 में विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उन्हें एक छोटा सा लेकिन इम्पैक्टफुल रोल मिला। दिलचस्प बात यह है कि उरी में राकेश बेदी ने ISI एजेंट का किरदार निभाया था, एक छोटा सा सीन, और डायरेक्टर आदित्य धर ने उसी किरदार को आगे बढ़ाकर धुरंधर में जमील जमाली बना दिया। 2023 में जरा हटके जरा बच के, 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया और 2025 में धुरंधर। राकेश बेदी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। राकेश बेदी ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि करियर में उन्हें टाइपकास्ट होने की चुनौती का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन के रूप में देखते थे, सीरियस रोल्स के लिए कोई सोचता नहीं था। लेकिन राकेश ने इसे कमजोरी नहीं माना। उन्होंने कहा, उस दौर में फिल्मों में तय टेम्पलेट होते थे, इसलिए हमारे जैसे कलाकारों के लिए कॉमेडी ही सबसे मजबूत रास्ता था। मैंने इसे बेहतरीन तरीके से अपनाया और आज भी मेरे किरदार लोगों की यादों में ताज़ा है। और सच में चश्मे बद्दूर, ये जो है जिंदगी, श्रीमान श्रीमती, ये सब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। कॉमेडी कभी पुरानी नहीं होती और राकेश बेदी ने साबित किया कि अच्छी कॉमेडी हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन साथ ही धुरंधर जैसी फिल्म ने यह भी साबित कर दिया कि राकेश बेदी सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक कंप्लीट एक्टर है। सीरियस, ग्रे शेडेड, इंटेंस, हर तरह के रोल कर सकते हैं। राकेश बेदी ने अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अंदाज अपना अपना, चालबाज, गदर, कुली नंबर 1, मेरा दामाद, नसीब अपना अपना, राम तेरी गंगा मैली, एक दूजे के लिए, चश्मे बद्दूर, उरी और हाल ही में धुरंधर। हर दशक में हर तरह की फिल्में, कॉमेडी से लेकर एक्शन तक, रोमांस से लेकर थ्रिलर तक, राकेश बेदी ने हर जॉनरा में अपनी छाप छोड़ी है। राकेश बेदी की कहानी एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुना, जो गलत पते पर नहीं बल्कि सही पते पर पहुंचा, जिसने साबित किया कि हंसाना भी उतना ही मुश्किल है जितना रुलाना। और अब धुरंधर के जरिए उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि उनके अंदर एक सीरियस एक्टर भी छिपा हुआ है। राकेश बेदी बॉलीवुड इंडियन टेलीविजन के सबसे भरोसेमंद और वर्सटाइल कलाकारों में से एक है, जिन्होंने साबित किया कि असली कलाकार वो होता है जो हर रंग में रंग जाए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर जल्दी ही किसी और स्टार के साथ मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो।